समाज में क्रांति लाना चाहते हैं तो क्रांति का नेतृत्व वहाँ के नवयुवकों को सौंप दें। ये कथन है जोसेफ मोजनी का। ये वही शख्स हैं जिन्हें इटली के एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। बहुत महान आदमी था। तो आज हमारे देश की जो स्थिति है कुछ ऐसे ही है। सोचिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतंत्र का हमारा देश है, और आज हमारे देश के कुछ नौजवान पहलवान, कुछ महिला भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। पता है आपको, यदि दिल्ली के अंदर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, किसी बात को लेकर बहस हो, तो वो पूरी दुनिया में, मात्र भारत जैसे देश के अंदर ही सीमित नहीं रहती है, वो पूरी दुनिया में, पूरी वैश्विक स्तर पर वो बातें जाती हैं। एक तरह से भारत जैसे देश की छवि उसके आधार से नापी जाती है। अब सोचिए, एक जगह पे ठीक एक नए संसद भवन का इनॉग्रेशन होता है, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर ही कुछ महिला और पुरुष पहलवानों के साथ जितनी अभद्रता की गई, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र जैसे देश के लिए, जहाँ पर हमें ये खुद अधिकार दिया गया है, यदि आपके साथ गलत हो रहा है या समाज के किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के साथ यदि गलत हो रहा है, तो आप शांतिमय तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यदि वहाँ खिलाड़ी को गिरफ्तार किया गया, ठीक, और आपने कई फोटो भी कुछ माननीय महोदय लोगों ने शेयर किया है, और वो फोटो कहीं न कहीं हृदय में घाव पैदा कर दे रहा है। जितनी निर्ममता, जितनी अमानवीयता से उन महिला पहलवानों को दबोचा गया। आप एक बात बताइए, एक पहलवान बनने के लिए पता है कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितने संसाधनों के अभाव में, संसाधन न होते हुए भी उस ऊंचाई पर जाना अपने आप में बहुत बड़ी एक महानता है। और ये लोग शहरों से नहीं, ये लोग गांव से तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करने के बाद उस जगह पर पहुंचे हैं। सोचिए, 150 करोड़ की जनसंख्या है भारत जैसे देश में, कितने खिलाड़ी हैं, गिनती भर खिलाड़ी हैं। यदि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया हमारा यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हो रहा है, तो सरकार को उनकी बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनकी बातों को संज्ञान में लेकर तथाकथित व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा पता है, जब यही सरकार ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण और सत्ता की भनक, सत्ता का प्रभाव दिखाकर बचाने का प्रयास करेगी ने, तो एक दिन वो दूर नहीं होगा जैसे हिमाचल प्रदेश आपके हाथ से चला गया, कर्नाटक, कहते हैं कि वो दक्षिण भारत का वो द्वार के रूप में जाना जाता है। और अचानक जिस प्रकार से आप राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, लोगों के बीच में बांटने का काम कर रहे थे, आपका क्या स्थिति हुई? धड़ाम से सीटें इतनी ज़्यादा नीचे आ गई। तो आप किसी के प्रभाव में ना जाकर कुछ अपने दिमाग से भी आप लोग काम करें। एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो राष्ट्रीय स्तर के देखिए संगठन, भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं टिकैत जी, वो खुद स्वयं वहाँ गए। वहाँ टिकरी बांध हुआ, सिंधु बॉर्डर पे एक लंबा फोर्स बैठा दिया गया है कि आंदोलनकारी कोई आए उसे यहीं पे डिटेन कर दीजिए। कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं वहाँ पे उन्हें एक कारावास में तब्दील कर दिया गया है, एक शख्स को बचाने के लिए, बृजभूषण सिंह। मैं मानता हूँ कैसरबाग से काफ़ी बड़े नेता हैं, पर याद रखिएगा, ये एक बंदा नैया डुबा देगा भारतीय जनता पार्टी का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाए, पर जो एलिगेशंस, जो मोलेस्टेशन लगे हैं, व्यापक स्तर पर सही तरह से उसकी जांच हो। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी रूप से शिकंजा कसा जाए, अन्यथा उन्हें रिलीज किया जाए। नहीं तो आज जो स्थिति है हमारे देश में, सोचिए, आखिर ये हमारा तो हक है ना,
जब हम, एक समय था जब हम गुलाम थे, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, हमारा देश एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में था, उपनिवेश था, तो हमारे जब अधिकारों को, हमारे सम्मान को जब यही अंग्रेज कुचल रहे थे, तो हमने क्या किया? हमने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई, अपने हक के लिए आवाज़ उठाया। मतलब एक लंबा समय गुजरा, तब जाके हमें आज़ादी मिली। मैं मानता हूँ कि आज के लोग आंदोलन करने में फांसी नहीं दे रहे हैं, पर उससे कम नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से उनका सम्मान, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति सब डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तहस नहस कर दे रहे हैं कि खड़ा मत होइए, अगली बार से तो यहाँ खड़ा मत होइए। मुझे आज भी कुछ समय पहले की वाकया याद है। कुछ हमारे देश में धर्म गुरु हुआ करते थे, या फिर कुछ मतलब तथाकथित नेता हुआ करते थे। उनको जानते कैसे फंसाया जाता था? चौकी के बाहर एक लेटर लिख के धीरे से फेंक दें। अब वो कोई पीड़ित महिला फेंकी है, या कोई शरारती तत्वों ने किया है, या विपक्ष के पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया है, पदाधिकारियों ने किया, ये जानकारी किसी के पास नहीं थी। हाँ, पर एक चीज़ था भैया, तुरंत जो है FIR रजिस्टर्ड हो जाता था और फला व्यक्ति के ऊपर जांच पड़ताल स्टार्ट हो जाता था। आपको लगता है यदि यही बृजभूषण शरण सिंह जी विपक्ष खेमे में होते हैं तो इतना देर होता? नहीं होता। अब तक तो इनको 20 बार उठा लिया जाता। सत्येंद्र जैन क्यों ले लीजिए, अभी तक सरकार के पास ये प्रूफ ही नहीं है, ये एविडेंस ही नहीं है कि इस बंदे ने किया है कि नहीं किया है। उसके बाद भी जिस प्रकार से उन्हें डिटेन करके लंबे समय से जेल में रखा गया, अब जाके बंदा जब उसके स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होने लगी, तब जाके स्वास्थ्य का हवाला दिखाकर उसे रिलीज किया गया है, वो भी बेल पर। तो ये चीज़ें हैं। तो यदि आपको सत्ता का संरक्षण है, सत्ता का सहयोग है, तो आपके ऊपर जो भी कालख होती जाएगी, आप किसी भी क्रिमिनल पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, अपराधी छवि के व्यक्ति हैं, तब भी आपका शुद्धिकरण किया जाएगा, और फिलहाल यही हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आप बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धिजीवी तरीके से अपनी विचारधारा नीचे रख सकते हैं। मैं किसी एक पार्टी विशेष को यहाँ समर्थन नहीं दे रहा हूँ, हाँ, पर मैं देख रहा हूँ समाज में कुछ गलत हो रहा है, जहाँ पे मुझे बोलने की आवश्यकता पड़ी, मैंने महसूस किया, मैंने बोला। और आपको भी यदि कुछ लग रहा है तो मैं नहीं कह रहा हूँ भैया तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली जाके जंतर मंतर पे बैठो काम धंधा छोड़कर। हाँ, देखिए सहयोग होता है, समर्थन होता है, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भाई कोई बात नहीं। जय हिंद।